हेलो। वेलकम गाइस। वेलकम बैक टू MRDL करियर क्लासेस। दोस्तों, हमारे बचपन में बहुत सारी चीजें थी जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास साइकिल भी थी। सबके पास होगी, तुम्हारे पास भी होगी। आपके पास एक फोन भी होगा, छोटा वाला, वो जो मेले में आता है, गेम में, है ना। ऐसी ही हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें थी हम पर, जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे दादाजी, हमारे पापा के पास बहुत सारी चीजें थी जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, जो 45 डेज का इंग्लिश का बैच है, उसमें डे 7 की बात करने वाला हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक डे 5, डे 6, डे 4, डे 3 की क्लास नहीं देखी है, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के थोड़ा सा टाइम एडजस्टमेंट करके, थोड़ा सा टाइम निकाल करके उन क्लासों को देख सकते हैं। क्योंकि जब हम 45 डेज का बैच पढ़ ही रहे हैं, जब हम इंग्लिश स्पोकन बोलना सीख ही रहे हैं, तो फिर उन क्लास को क्यों छोड़ें। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डे 7 में यूज ऑफ हैड और विल हैव। कल की क्लास में मैंने यूज ऑफ हैज एंड हैव की बात की थी। कोई वस्तु हमारे पास प्रेजेंट में अवेलेबल है, उसके बारे में बात की थी। आज मैं बात करने वाला हूँ कोई वस्तु हमारे पास पास्ट में अवेलेबल थी बट अब नहीं है। कोई वस्तु हमारे पास पास्ट में अवेलेबल थी बट अब नहीं है। अगर विल हैव, कोई वस्तु हमारे पास फ्यूचर में अवेलेबल होगी। कोई वस्तु हमारे पास भविष्य में अवेलेबल होगी, मैं उसकी बात करने वाला हूं। तो पहले बात करूंगा मैं हेड के यूज के बारे में, और बाद में बात करूंगा विल हैव के यूज के बारे में। तो मैं हेड के यूज की बात करूं तो देयर आर मेनी मल्टीपल यूजेस ऑफ हेड। हेड के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन आज मैं कुछ ही यूज की यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। जो हेड के यूजेस बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं इंग्लिश स्पोकन में, मैं उनकी बात करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं हेड का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, हेड का यूज हम कहाँ पे करते हैं। मैं हेड की बात करूं, मैं हेड के यूज की बात कर रहा हूं। तो मैंने बताया है हम हेड का यूज कहाँ पे करेंगे। हेड का यूज कहाँ पे करेंगे, जहां बताना हो के हम हेड का यूज करेंगे जहां बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास थी या नहीं थी। जहां हमको ये बताना पड़े कि पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास थी जो अब नहीं है। कोई पास्ट की वस्तु के बारे में बात हो, कोई भविष्य, कोई भूत की वस्तु के बारे में बात हो, कोई भूतकाल की वस्तु के बारे में बात की जाए, जहां में हमको पास्ट ये बताना पड़े कि पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास थी, तो वहां हेड का प्रयोग करते हैं। तो वहां हेड का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है हेड के यूज का। तू पूछता है तुम्हारे पास क्या क्या था, तो हम बताते हैं आई हैड ए साइकिल, आई हैड ए पेन, आई हैड अ कार, आई हैड अ बिग हाउस, आई हैड अ आईफोन आल्सो। मेरे पास एक आईफोन भी था, बट यार वो खो गया है। तो मैं हेड के यूज की बात करूं जहां बताना हो के पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास थी, तो हमको ये बताना पड़े कि पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास थी, तो हम वहां पर हेड का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, हेड का प्रयोग करेंगे। तो सब बच्चे नोटबुक और पेन लेकर के नोट डाउन करते हुए चलेंगे साथ साथ कि हेड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। हेड का प्रयोग करते हैं जब हमें पास्ट में कोई वस्तु बतानी पड़े कि हमारे पास थी या नहीं थी, तो हम वहां पर हेड का प्रयोग करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हेड का प्रयोग मैंने बताया कि जहां बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास थी, तो वहां
हेड का प्रयोग करते हैं। आइए मैं इसकी रूल की बात करता हूं। तो सेंटेंस को कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। मैं बात करूं तो हेड कहां पे लगाते हैं, तो हेड चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम दोनों के साथ ही हेड का प्रयोग करेंगे। वहां पे हम प्रेजेंट टेंस में हैज हैव दो वर्ब थी, अलग अलग प्रयोग कर रहे थे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग कर रहे थे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही चॉइस है, एक ही वर्ब है, वो है हैड। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ हैड ही आएगा। सबके साथ क्या आएगा, हैड ही आएगा। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं, तब बात क्लियर होगी। पहला एक सेंटेंस मैंने लिखा है, मेरे पास एक साइकिल थी। मेरे पास एक साइकिल थी, तो देखिए कैसे बनाते हैं। मेरे पास एक साइकिल थी, कल ही मैंने बताया था मेरे, हमारे, तुम्हारे, उनके, उसका, उसकी, उसके की स्पेलिंग कल ही मैंने बताया। तो मेरे की स्पेलिंग क्या होगी, आई। सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद क्या लिख रहा है, हैड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ हम वर्ब हैड का प्रयोग ही करते हैं। आई हैड ए साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड ए साइकिल। चलिए एक और सेंटेंस की बात करता हूं मैं। रवि के पास एक पेन था। सेंटेंस लिखा हुआ है, रवि के पास एक पेन था। तो आइए कैसे बनाते हैं, रवि हैड अ पेन। रवि हैड अ पेन, रवि के पास एक पेन था। रवि हैड ए पेन। ऐसे बनाएंगे दोनों सेंटेंस को। देखिए एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जहां हमको ये बताना पड़े पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास थी, पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास थी। मैंने आपको आते ही आते क्लास में सबसे पहली बात बोली थी कि पहले हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं अवेलेबल थी, पहले हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं थी, पहले हमारे दादा पापा चाचा के पास बहुत सारी वस्तुएं थी, बट वो नहीं है, बट अब वो नहीं है। तो ये सारी बात पास्ट की वस्तुओं को बताना पड़ेगी, वो हमारे पास थी, तो वहां पर हम हैड का प्रयोग करते हैं। वहां पर हम हैड का प्रयोग करते हैं। टूल भी मैंने लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेड को कहाँ कहाँ लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। बात को ध्यान रखना है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ हेड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड ए साइकिल। रवि के पास एक पेन था। रवि हैड अ पेन। रवि हैड अ पेन। नोट करिए इतनी बात को, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इतनी बात को नोट करिए। चलिए आगे बात करते हैं, इसको रफ करता हूं। अब मान लो someone asked you, किसी ने तुमको पूछा, भाई साहब व्हाट डिड यू हैव, व्हाट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या क्या था, तुम क्या क्या रखते थे, कौन कौन सी चीजें आपके पास अवेलेबल थी, तुम्हारे पास क्या क्या था, तुम क्या क्या रखते थे, तुम्हारे पास कौन कौन सी चीज अवेलेबल थी। तो अब आप क्या बताओगे,
तो आइए लिस्ट बनाते हैं कि हमारे पास क्या क्या था। तो सबसे पहले आई हैड, मेरे पास था। आई हैड मेरे पास था। तो आपके पास क्या क्या था? आप अपनी लिस्ट बनाओ। आपके पास क्या क्या था बाबा? मेरे पास एक स्कूटर था। जल्दी जल्दी से बनाओ। मेरे पास एक स्कूटर था। और क्या क्या था? एक ब्यूटीफुल ड्रेस भी थी। एक ब्यूटीफुल ड्रेस भी थी। और क्या था? अरे सर मेरे पास तो एक आईफोन भी था। और मेरे पास एक कार भी थी। मेरे पास एक बिग हाउस भी था। और सर मेरे पास तो एक कंप्यूटर भी था। और अरे सर लैपटॉप भी था। और अरे सर बोतल भी थी। आपके पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल थी। किसी ने आपसे पूछा व्हाट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या क्या है? सॉरी, तुम्हारे पास क्या क्या था? क्या क्या था तुम्हारे पास जो अब नहीं है? मैंने बताया आई हैड, मेरे पास था, स्कूटर भी था और ब्यूटीफुल ड्रेस भी थी एक, मेरे पास वो गॉड आईफोन भी था एक, और एक कार भी थी, एक बिग हाउस भी था, एक कंप्यूटर भी था, एक लैपटॉप भी था, एक बोतल भी थी। एनीथिंग एल्स? बहुत सारी चीजें थी। जैसे मेरे पास एक पेन भी थी, और मेरे पास एक MRDL सर की इंग्लिश की बुक भी थी। मेरे पास एक MRDL सर की इंग्लिश की बुक भी थी। तो इस तरीके से हम अपने से सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं कि पास्ट टाइम में हमारे पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल थी, हमारे पास क्या क्या था जो अब नहीं है। मैं मुझे आशा है आपके समझ में हेड का प्रयोग आ गया होगा। फिर जब हमको बताना पड़े कि पास्ट में हमारे पास क्या था, जब हमको बताना पड़े कि पास्ट में हमारे पास क्या था जो अब नहीं है या अब है, तो हम वहां पर हेड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगा देते हैं, उसके बाद हेड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। मैंने सेंटेंस भी बताए। यहाँ पे मैंने बात की, कोई हमसे पूछता है व्हाट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या क्या था, तो हम बताएंगे आई हैड स्कूटर, ब्यूटीफुल ड्रेस, आईफोन, कार, बिग हाउस, कंप्यूटर, लैपटॉप, बोतल, पेन, MRDL इंग्लिश की बुक भी थी। MRDL सर की इंग्लिश वाली बुक है वो भी थी। अब आइए आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसी में वाक्य अगर नेगेटिव हो, इसी में वाक्य अगर नेगेटिव हो, तो जिस बच्चे ने अभी तक इस बात को नोट नहीं किया है वो नोट कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इन दो लाइनों में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों की बात करने वाला हूँ कि यदि हेड के यूज में स्टेटमेंट नेगेटिव है, यदि हेड के यूज में स्टेटमेंट नेगेटिव है या हेड के यूज में स्टेटमेंट इंटरोगेटिव है, तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाते हैं देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगा देंगे, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम हैज हैव के प्रयोग में डू नॉट या डज नॉट लगा रहे थे, लेकिन बात पास्ट की हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे डिड नॉट का यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं।
तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था। क्या राजू के पास एक गुड़िया थी। तो ऊपर वाले सेंटेंस को दिए कैसे बनाएंगे कि कोई वस्तु पास और नहीं थी, कोई वस्तु पास और नहीं थी, हैड का यूज हो रहा है। तो ये कैसे बनाते हैं, नेगेटिव का मैंने रूल लगा के सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू डिड नॉट हैव माई नंबर, यू डिड नॉट हैव माई नंबर। तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था। बताओ मेरा नंबर किस किस के पास है, मेरा नंबर किस किस के पास है। जिसके पास नहीं है वो नोट कर सकता है मेरा नंबर 7906, दूसरा नंबर 8954073176। दोनों मेरे नंबर है। यू कैन मैसेज ऑन व्हाट्सअप एनी टाइम। तुम किसी भी समय मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। विद इन 1 और 1 and 2 minutes यू कैन रिप्लाई। 1-2 मिनट में तुम रिप्लाई ले लोगे, आपके पास रिप्लाई पहुंच जाएगा। तो मैंने अपने दोनों नंबर लिख दिए हैं, आप किसी भी टाइम मेरे को मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा, 101% होगा। तो मैंने सेंटेंस बनाया है, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था। यू डिड नॉट हैव माई नंबर, यू डिड नॉट हैव माई नंबर। इतनी बात को नोट करो। चलो नीचे वाले सेंटेंस को और बनाते हैं, तब नोट करते हैं। क्या राजू के पास एक गुड़िया थी। तो कैसे बनाएंगे, डिड राजू हैव ए डॉल, डी ओ डबल एन, डॉल मीन्स गुड़िया। डिड राजू हैव ए डॉल। इतनी बात को करिए नोट, तब आगे की बात करें। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं विल हैव के बारे में। इसके बारे में, विल हैव के बारे में हमने कल हैज हैव की बात की थी। यहाँ प्रेजेंट में कोई चीज पास है या विल है उसके बारे में बात हुई थी। हमने आज अभी जस्ट पास्ट की बात की, जिसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं। और हेड में हेड का प्रयोग, कोई वस्तु हमारे पास कब थी, पुराने समय में थी। कोई वस्तु हमारे पास पुराने समय में थी जो अब नहीं है या अब अवेलेबल है, वहां पर हम हेड का प्रयोग करते हैं। और विल हैव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं वो भी बात करते हैं। तो विल हैव के प्रयोग की बात करें, जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई वस्तु हमारे पास होगी, तो बताना होगी फ्यूचर में कोई वस्तु हमारे पास होगी, तब वहां विल हैव का प्रयोग करते हैं।
तो साथियों विल हैव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं कि जब हमें बताना पड़े कि फ्यूचर में कोई वस्तु हमारे पास होगी। जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई वस्तु हमारे पास होगी। मेरे पास एक कोठी होगी, मेरे पास एक बंगला होगा, मेरे पास एक अच्छा मकान भी होगा, मेरे पास एक अच्छी कार भी होगी, मेरे पास एक अच्छा फोन भी होगा, मेरे पास एक अच्छा खेत भी होगा ना, मेरे पास एक अच्छी घड़ी भी होगी, मेरे पास एक अच्छी किताब भी होगी, मेरे पास एक इंग्लिश स्पोकन की क्लास की किताब भी होगी। जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होगा, जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई वस्तु हमारे पास होगी, तब वहां पर विल हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तब वहां पर हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। मैं रूल की बात करूं तो रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं विल हैव कहां पे लगाते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ, क्योंकि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन चॉइस, वी हैव ओनली वन चॉइस, वी हैव ओनली वन चॉइस। यहाँ पर हमारी केवल एक चॉइस है। वो प्रेजेंट का था, वहां पे हैज और हैव दो चॉइस थी, उनमें से दो चॉइस में से हमको एक को चूज करना था, बट हियर वी हैव ओनली वन चॉइस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल एक चॉइस है, वो है विल हैव। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ विल हैव आएगा। जब हमको विल हैव का यूज हमने पढ़ा कि जब हमको फ्यूचर में किसी चीज में क्या क्या हमारे पास होगा, जब हमको ये बताना पड़े कि फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या होगा, उसके लिए हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। रूल भी लगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल्स की बात करूं तो मैं राहुल के पास एक नई कार होगी। राहुल के पास एक नई कार होगी। किसी ने पूछा, बोल भाई बता, तेरी जॉब लग जाएगी तो इंग्लिश स्पोकन करना सीख जाएगा, एक अच्छा पर्सन बन जाएगा, तो तेरे पास क्या क्या होगा? राहुल ने कहा, सर कुछ हो या ना हो, मेरे पास एक नई कार जरूर होगी। राहुल के पास एक नई कार होगी। तो आइए टेंस को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? राहुल will have a new car. राहुल will have a new car. राहुल के पास एक नई कार होगी। एक और सेंटेंस की बात करूं मैं, मीरा के पास एक पेन होगी। सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मीरा विल हैव ए पेन। मीरा विल हैव ए। इतनी बात को नोट करिए, तब आगे बात करें। हेलो गाइस, तो मैं बात कर रहा था विल हैव के नेगेटिव के बारे में और इंट्रोगेटिव के बारे में। हमने विल हैव के प्रयोग में सीखा कि जब कोई बात हमको बतानी पड़े कि फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या होगा, जब हमको बताना पड़े कि फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या होगा, तो वहां पर विल हैव का प्रयोग करते हैं। मैंने विल हैव का रूल भी बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस का। मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में विल हैव का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रूल रहने वाला है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो इंट्रोगेटिव का रूल रहने वाला है, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये दोनों रूल, ये वाला रूल नेगेटिव का रहने वाला है, ये वाला रूल इंट्रोगेटिव का रहने वाला।
आइए मैं दोनों के 3-3 एग्जांपल्स आपको ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ, देखते हैं। रीना के पास चाबी नहीं होगी। रीना के पास चाबी नहीं होगी। मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, हमारे पास एक बड़ा घर नहीं होगा। देखिए दोनों टेंस को करके दिखाएं कि रीना के पास एक चाबी नहीं होगी और हमारे पास एक बड़ा घर नहीं होगा। जब हमको बताना पड़े कि फ्यूचर में कोई चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी तो हम वहां पर विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऊपर वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। रीना विल नॉट, सॉरी मिस्टेक होगी इसमें, बिल के बाद नॉट और आएगा। सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस नॉट प्लस हैव, तब ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव का रूल, बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो बात नहीं, यहाँ पे गलती हो गई है, आई फील सॉरी फॉर इट, मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा। इन नेगेटिव का रूल रहने वाला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में बिल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है रीना के पास चाबी नहीं होगी। रीना विल नॉट हैव की। रीना विल नॉट हैव की, रीना के पास चाबी नहीं होगी। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, हमारे पास एक बड़ा घर नहीं होगा। वी विल नॉट हैव ए बिग हाउस। वी विल नॉट हैव ए बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर नहीं होगा। मैंने नेगेटिव सेंटेंस की बात की, जो विल हैव के यूज में। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है रूल, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, फिर उसके बाद में नॉट, फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्लियर करेंगे कि इंट्रोगेटिव वाक्यों को कैसे बनाते हैं विल हैव के प्रयोग। तो इतनी बात को नोट करिए, तब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ। चलिए तो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल लिखूं। क्या उसके पास एक काला छाता होगा। क्या उसके पास एक काला छाता होगा। दूसरे सेंटेंस की बात करूं मैं, क्या मेरे पास एक बल्ला होगा। तो इंट्रोगेटिव रूल क्या रहने वाला है विल हैव सेल हैव का, ये रहने वाला है कि सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरवेशन। हम विल हैव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, पहले सेल हैव को भी यूज किया जाता था, पहले सेल हैव को भी यूज किया जाता था, बट अब मॉडर्न इंग्लिश से सेल हैव को हटा दिया गया है, सेल हैव को रिमूव कर दिया गया है। तो मैं बात करूं क्या उसके पास एक बल्ला होगा, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बिल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ए ब्लैक अम्ब्रेला। मार्क ऑफ इंटरवेशन, क्या मेरे पास एक बल्ला होगा। विल आई हैव ए बैट, विल आई हैव अ बैट। तो आज की क्लास में हमने हैव के प्रयोग को पढ़ा, विल हैव के प्रयोग को पढ़ा, और कल की क्लास में हमने हैज हैव के प्रयोग को पढ़ा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरी बैक क्लास नहीं देखी है, पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो उन क्लासों को जाके देख सकते हैं।
और मैं आपसे बस एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मैं आपका एहसान मानूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। बेस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है 45 डेज का, जिसमें हम इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं। लेकिन वन थिंग फ्रॉम योर साइड आई नीड, आपकी तरफ से मुझे केवल एक चीज जरूरत है, वो है सपोर्ट। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक भी कीजिए। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और डेली घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। अपने डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में बेसिक सेंटेंसेस को लाइए, स्मॉल सेंटेंसेस को लाइए, जिससे आपकी इंग्लिश और बहुत जल्दी बेटर हो सके। अगर आप ऐसा कर दोगे तो और इंग्लिश विल बी बेटर प्रॉपर्ली, डेफिनेटली। ओके, चलिए गाइस, मिलते हैं अब कल की क्लास में। ओके।